नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे पैरों के नीचे इस जमीन पर एक बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है? जी हाँ, एक ऐसी लड़ाई जो लाखों करोड़ों सालों से चल रही है। एक तरफ है वो ताकतें जो बड़े बड़े विशाल पहाड़ खड़े कर देती हैं, और दूसरी तरफ है वो ताकतें जो उन्हीं पहाड़ों को तोड़कर रेत बनाने में लगी हैं। तो चलिए आज इसी कभी न खत्म होने वाले संघर्ष को जरा करीब से समझते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही सीधे से सवाल से करते हैं। आखिर हमारी ये पृथ्वी, ये धरती, एक चिकनी सपाट गेंद जैसी क्यों नहीं है? क्यों कहीं पर आसमान को छूटे पहाड़ हैं, तो कहीं मीलों गहरी खाइयां? इस ऊबड़ खाबड़ जमीन के पीछे का राज क्या है? आज हम सबसे पहले इस पहेली को ही सुलझाएंगे। फिर हम मिलेंगे निर्माताओं से, मतलब जमीन को बनाने वाली अंदर की ताकतों से। और फिर मिलेंगे विध्वंसकों से, यानी बाहरी ताकतों से। हम ये भी देखेंगे कि चट्टानें टूटती कैसे हैं, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण अपना खेल कैसे खेलता है, और इन सब के आखिर में जो बनता है यानी हमारी मिट्टी, वो कैसे बनती है। तो तैयार हैं? चलिए इस पहेली की पहली परत हटाते हैं और पृथ्वी की सतह पर चल रहे इस महासंग्राम को करीब से देखते हैं। देखिए, हमारी पृथ्वी की सतह को एक बहुत बड़े युद्ध के मैदान की तरह समझिए। यहाँ दो टीमें हैं। एक तरफ है निर्माता। ये वो अंतर्जनित बल हैं जो पृथ्वी के अंदर की गर्मी से पावर लेकर जमीन को ऊपर उठाते हैं, पहाड़ बनाते हैं। और दूसरी तरफ है विध्वंसक। ये बहिर्जनित बल हैं जो हवा, पानी, बर्फ बनकर इन ऊंची नीची जमीन को लगातार घिस घिस कर बराबर करने में लगे रहते हैं। अंतर्जनित बल, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वो ताकतें हैं जो धरती के अंदर से आती हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे किसी पतीले में उबलता पानी ढक्कन को ऊपर फेंकता है ना, ठीक वैसे ही पृथ्वी के अंदर की जबरदस्त गर्मी जमीन को ऊपर की तरफ धकेलती है। असल में यही वो बिल्डर्स हैं जो हमारे महाद्वीपों और पहाड़ों को बनाते हैं। और इन बिल्डर्स के खिलाफ खड़े हैं बहिर्जनिक बल। इनकी एनर्जी का सोर्स पृथ्वी के अंदर नहीं बल्कि बाहर है, और वो है हमारा सूरज। सूरज की वजह से ही मौसम बदलते हैं, हवाएं चलती हैं, बारिश होती है। और यही हवा और पानी किसी मूर्तिकार की तरह जमीन को धीरे धीरे लेकिन लगातार तराशते रहते हैं, घिसते रहते हैं। तो चलिए पहले टीम निर्माता के काम करने का तरीका समझते हैं। ये जो अंदर के बल हैं, ये आखिर जमीन बनाते कैसे हैं? इनके टूल बॉक्स में क्या क्या है? इन बनाने वाली ताकतों के पास मेनली दो बड़े औजार हैं। पहला है पटल विरूपण। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर इसका मतलब सीधा है पृथ्वी की ऊपरी परत यानी क्रस्ट को मोड़ना, तोड़ना और ऊपर उठाना। और दूसरा है ज्वालामुखीयता। अरे वही ज्वालामुखी, मतलब जमीन के अंदर से पिघली चट्टानों का लावा बनकर बाहर निकलना। पता है, पटल विरूपण की सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इसका स्केल। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये वो महाशक्ति है जो पूरे के पूरे महाद्वीपों को खिसका सकती है, हिमालय जैसे विशाल पहाड़ खड़े कर सकती है, और हाँ, भूकंप के झटकों के रूप में हमें अपनी ताकत का एहसास भी कराती है। और फिर आता है जमीन बनाने का सबसे, कह सकते हैं, विस्फोटक तरीका, ज्वालामुखी। जब पिघली हुई चट्टान, जिसे हम मैग्मा कहते हैं, जबरदस्त प्रेशर से सतह पर फूटती है तो वो लावा बनकर फैल जाती है। और यही लावा जब ठंडा होता है तो नई जमीन बनती है। समुद्र के बीच में अचानक से कोई नया द्वीप बन जाए या बड़े बड़े ज्वालामुखी पहाड़, ये सब इसी का कमाल है। तो हमने ये तो देख लिया कि जमीन बनती कैसे है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब वक्त है दूसरी टीम से मिलने का, विध्वंसकों से, यानी बाहरी ताकतों से। अब सवाल ये है कि निर्माता जो कुछ भी बनाते हैं, ये उन्हें तोड़ते कैसे हैं? इन सारी तोड़ने फोड़ने वाली प्रक्रियाओं के लिए एक कॉमन नाम है अनाच्छादन। इसका बहुत ही सीधा सा मतलब है ऊपरी परत को हटाना। इसमें वो सब कुछ शामिल है जो जमीन की ऊंचाई को कम करता है और उसे बराबर करने की कोशिश करता है। इन विध्वंसकों के पास चार मेन हथियार हैं। पहला है अपक्षय, मतलब चट्टानों को अपनी ही जगह पर तोड़ना। दूसरा वृहत संचलन, यानी ग्रेविटी की वजह से मलबे का नीचे खिसकना। तीसरा अपर्दन, मतलब टूटे हुए मलबे को हवा या पानी से बहा कर ले जाना। और चौथा निक्षेपण, यानी उस मलबे को कहीं और जाकर जमा कर देना। चलिए इस तोड़फोड़ के सबसे पहले और सबसे जरूरी स्टेप से शुरू करते हैं, चट्टानों का टूटना, जिसे हम अपक्षय या वेदरिंग कहते हैं।
देखिए, अपक्षय के बारे में सबसे जरूरी बात यह है कि ये चट्टान को कहीं लेकर नहीं जाता। ये उसे अपनी ही जगह पर कमजोर करता है, तोड़ता है। ये समझिए कि ये विनाश का पहला कदम है। हवा, पानी, छोटे छोटे जीव जंतु, ये सब मिलकर एक मजबूत चट्टान को धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं। ये बस चट्टान को आगे की प्रोसेस यानी बहकर जाने के लिए तैयार करता है। और चट्टानों पर यह हमला कई तरफ से होता है। कभी पानी और हवा की केमिकल रिएक्शन चट्टान को अंदर से गला देती है, इसे कहते हैं रासायनिक अपक्षय। कभी दिन में गर्मी से फैलना और रात में ठंड से सिकुड़ना चट्टान को चटका देता है, ये है भौतिक अपक्षय। और कभी कभी तो बेचारे पेड़ की जड़ें या बिल बनाने वाले जानवर ही चट्टानों में दरारें डाल देते हैं, ये हो गया जैविक अपक्षय। तो ये प्रक्रिया बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद सोचिए, अगर चट्टानें पहले टूटेंगी ही नहीं तो हवा या पानी उन्हें बहाकर कैसे ले जाएंगे? अपक्षय के बिना अपर्दन का काम हो ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, इसी से तो मिट्टी बनने की शुरुआत होती है, उसकी नींव रखी जाती है। तो एक बार जब अपक्षय चट्टानों को कमजोर कर देता है तो सीन में एंट्री होती है एक और बहुत बड़ी ताकत की, और ये है गुरुत्वाकर्षण का खेल, जिसे कहते हैं वृहद संचलन। अब जब चट्टानें कमजोर होकर टूट चुकी हैं तो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण अपना काम शुरू कर देता है। वृहद संचलन का सीधा सा मतलब है ढलान पर पड़े मिट्टी और मलबे का सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के खिंचाव से नीचे की ओर खिसकना। यहाँ कोई नदी या हवा धक्का नहीं दे रही, बस ढलान और ग्रेविटी का सीधा खेल है। ठीक वैसे ही जैसे किसी ढलान पर रखी बॉल अपने आप लुढ़क जाती है। इसका एक बहुत ही जबरदस्त और कभी-कभी डरावना रूप हम यहाँ देख सकते हैं। ये तस्वीर हिमालय में हुए एक बहुत बड़े भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड के निशान दिखा रही है। यहाँ पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ ग्रेविटी के कारण टूटकर नीचे आ गया। ये दिखाता है कि ये ताकत कितनी जबरदस्त हो सकती है। तो लाखों साल की इस लड़ाई, इस बनाने और तोड़ने की प्रक्रिया का आखिर नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा है एक ऐसी कीमती चीज जिसके बिना इस धरती पर जिंदगी मुमकिन ही नहीं, और वो है मिट्टी। हम अक्सर मिट्टी को सिर्फ धूल समझ लेते हैं, पर सच तो ये है कि मिट्टी एक जिंदा चीज है। ये सिर्फ चट्टान का चूरा नहीं, बल्कि इसमें खनिज हैं, करोड़ों छोटे छोटे जीव हैं, गले सड़े पत्ते हैं, पानी है, हवा है। ये इस पूरी लड़ाई का वो जादुई नतीजा है जो पौधों को और फिर हम सबको जिंदगी देता है। तो इस कीमती मिट्टी को बनाने की रेसिपी क्या है? इसके लिए 5 मुख्य चीजें चाहिए। पहली, मूल पदार्थ, यानी वो चट्टान जिससे ये बनी। दूसरी, स्थलाकृति, मतलब जमीन सीधी है या ढलान वाली। तीसरी, जलवायु, यानी गर्मी और बारिश। चौथी, जैविक गतिविधि, यानी पेड़ पौधे और जानवर। और 5वीं और सबसे जरूरी चीज, समय, क्योंकि अच्छी मिट्टी की सिर्फ 1 इंच परत बनने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। तो ये बनाने और तोड़ने का खेल आज भी चल रहा है, हर पल, हर सेकंड। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, अगर ये निर्माता और विध्वंसक लगातार अपना काम कर रहे हैं तो आज से 1000 साल बाद हमारी पृथ्वी कैसी दिखेगी? क्या नए पहाड़ आसमान को छुएंगे या मैदान और ज्यादा सपाट हो जाएंगे? इस महासंग्राम का अगला अध्याय कैसा होगा? सोचेगा जरूर।